पाकिस्तान का मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंदराबी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, फरीकैन को इस्लामाबाद MOU की जानिब दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं। खित्ते बिलखुसूस आबनाए हुर्मुज की सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए फरीकैन के दरमियान राबते जारी हैं। हमें कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की बहाली की उम्मीद है। सऊदी अरब को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। मजीद कहा, अफगानिस्तान में मुतादिद मुसल्लह गिरोह मौजूद हैं। पाकिस्तानी हमलों में सिविलियन हलाकतों के इल्जामात मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों, उनके ठिकानों और मास्टरमाइंड्स को निशाना बनाता है और बनाता रहेगा। पाकिस्तान कारगिल के हवाले से कई बार मौक़िफ़ का इजहार कर चुका। साबिक रियासत जम्मू कश्मीर के खतों पर भारतीय कब्जे को मामूल जाहिर करना नाकाबिले कबूल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाक भारत हाई कमिश्नर के एहलकारों के लिए वीजा इजरा की तस्दीक कर दी। आजाद कश्मीर कानून सार असम्बली का इजलास। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन के आजाद कश्मीर की सूरत हाल पर करारदाद मंजूर। हकाइक जानने के लिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के कयाम का मुतालबा। करारदाद के मतन में कहा गया है, हर किस्म के तशद्दुद और इंतशार को मुस्तरद करते हैं। आजाद कश्मीर के हालात खराब करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन किया जाए। हर सूरत अवाम के जानो माल की हिफाजत की जाएगी। आजाद कश्मीर में इंटरनेट फौरी बहाल किया जाए। लाहौर बागबानपुरा में 3 मंजिला मकान की छत गिर गई। मलबे से एक और खातून की लाश निकाली गई। जहां बहक होने वालों की तादाद 10 हो गई। 4 खवातीन शामिल, 6 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। एक बच्ची मलबे तले मौजूद। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन इलाज फराहम करने की हिदायत। पंजाब सब पर बाजी ले गया, उसकी तरक्की अब कोई नहीं रोक सकता। पंजाब सिर्फ तरक्की में आगे नहीं बल्कि लीडिंग सूबा भी बन गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में लेडी पुलिस अफसरान की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, माजी में जो अजला जराइम का गढ़ थे, अब वहां हफ्तों जराइम रिपोर्ट नहीं होते। खवातीन भी वर्दी में वही किरदार अदा कर सकती हैं जो मर्द अदा कर रहे हैं। पंजाब की अगली IG खातून होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। सियासी मामलात, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सिक्योरिटी समेत मुल्क की मजमूई अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने सदर आसिफ अली जरदारी को अमन अमान से मुतालिक ब्रीफिंग दी। दहशतगर्दी के खिलाफ जारी इक़दामात से आगाह किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाक अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने पर अमरीका का ईरान पर हमला। हरमुज़गान और खुजिस्तान सूबे में धमाके। जजीरा कश्मीर पर हमलों में कई अफराद शहीद हो गए। हरमुज़गान सूबे के नायब गवर्नर अहमद नफीसी का कहना है, जजीरा कश्मीर पर हमले में आबादी को निशाना बनाया। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी हैं। सूबा खुजिस्तान में ahवाज, अबदान, शादगान और अरविन कनार में भी धमाकों की आवाजें सुनी गईं। सेंटकॉम का कहना है, रात गए ईरान में पासरान इनकलाब के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया। उर्दन का कहना है, ईरान से आने वाले 5 मिसाइल तबाह कर दिए। ईरान ने मिस्र की बंदरगाह दामी अता पर भी ड्रोन हमला किया, जिससे 2 जहाजों में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हंगू में दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद DSP दयार खान समेत 11 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। आबाई इलाकों में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हुए। मुकाबले में DSP मुजाहिद हुसैन समेत 23 एहलकार भी जख्मी हुए। 5 एहलकार खजीना चेक पोस्ट पर हमले में जख्मी हुए। दहशतगर्दों के हमले में मजमूई तौर पर 28 एहलकार जख्मी हुए। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी के NCCI के नोटिस के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने नौरीन नियाजी को 1 हफ्ते की हिफाजती जमानत दे दी। अदालत ने नौरीन नियाजी को मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। नौरीन नियाजी को 1 हफ्ते के अंदर मुतालिका अदालत के सामने पेश होने का हुक्म।
कराची पुलिस ने ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कत्ल का मुकदमा कत्ल बिल सबब में तब्दील कर दिया। चालान के मुताबिक मुकदमे से कत्ल की दफा कराची यूनिवर्सिटी की केमिकल रिपोर्ट के बाद की गई। रिपोर्ट से साबित हुआ मरने वाले की मौत नशे की वजह से हुई। मरने वाला कौन था शिनाख्त नहीं हो सकी। कत्ल केस में ज्यादा से ज्यादा सजाए मौत, कम से कम उम्र कैद होती है। जेर दफा 322 कत्ल बिल सबब में मुलजिमा को दियत अदा करने का कहा जा सकता है। अनमोल पिंकी के खिलाफ बगदादी पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया था। लाश मिलने के 1 माह बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो मुकाबलों का क्वालिफाइंग राउंड आज होगा। पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम समेत 18 एथलीट एक्शन में होंगे। अरशद नदीम इवेंट में अपने एजाज का दिफा करेंगे। वर्ल्ड एथलेटिक्स के बाद अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा पहली बार आमने सामने होंगे। क्वालिफाइंग राउंड दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। अरशद नदीम ने अपनी कामयाबी के लिए कौम से दुआ की अपील की है। 2023 से कोशिश कर रहे हैं कि ये लैब को खाली कर दें, लेकिन किसी किस्म का अमल दरामद नहीं होता। 8 कुंडे इन्होंने दिए हुए थे, वो मैंने कुंडे कटवाए, पानी की लाइन कटवाई है। माफिया पूरी यहाँ पे पूरी रात गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। मुझे भी अफसरान की तरफ से धमकी, थ्रेट्स हैं। इनको क्यों यहाँ से निकाल रहे हैं? सरकारी स्कूल की कंप्यूटर लैब पर 62 अफराद का कब्जा। जैकब अलाइन कराची में वाक़ टेक्निकल हाई स्कूल की कंप्यूटर लैब को गैर मुतालिका अफराद औताक तौर पर इस्तेमाल करने लगे। स्कूल के हेडमास्टर का कहना है मुताद्दिद बार तहरीरी शिकायत कर चुके, लेकिन लैब पर काबिज अफराद इंतहाई बाअसर हैं। काबिज माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बरसाती नाला भेज के सैलाबी पानी ने लाहौर के नवाही इलाके डुबो दिए। फिरोजवाला के इलाके रचना टाउन, मियाँ टाउन, हैदर रोड, पठान कॉलोनी में कई फुट पानी खड़ा है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का स्पेल। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश ने फिर जलथल एक कर दिया। मलकवाल, डस्का, वजीराबाद में भी मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। रवा वाली साल $21.5 अरब की अदायगियां करना होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया जुलाई में $2.2 अरब की अदायगियां की गईं। $1.4 अरब चीनी कमर्शियल कर्ज, $80 करोड़ दीगर वाजिबात की मदद में अदा किए गए। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता 3 वर्षों के दौरान $28 अरब मार्केट से खरीदे। गुज़श्ता माली साल तकरीबन $9 अरब की खरीदारी मकामी मार्केट से की गई। सऊदी अरब ने 2028 तक रोल ओवर कर दिया। लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, सिर्फ ख्वाजा सरा कम्युनिटी नहीं है। हुकूमत कमरों में बैठी हुई है, उनको होश नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलके बात करें। पेट्रोल की कीमतें हुकूमत वक्त को चाहिए कि कम करें। आज ये हमारा टेलर होगा। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कराची में ख्वाजा सराओं का एहतजाज। हाथों में प्लेकार्ड्स उठाए, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कहते हैं आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतों ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। गुजर बसर मुश्किल हो गया। पाकिस्तान ने सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती। फाइनल में बांग्लादेश को 3-0 से आउट क्लास करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। इस्लामाबाद में खेली गई चैंपियनशिप में कौमी टीम नाकाबिल शिकस्त रही। तमाम मैचों में तमाम हरीफों को 3-0 से एकतरफा शिकस्त दी। फाइनल में पाकिस्तान की जीत का स्कोर 25-20, 25-16 और 25-20 रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी वॉलीबॉल टीम। जिंदगी में मेरी जान, अगर आजमाइश और गुमराही ना आए तो नेक और बद का पता कैसे चले? सारी जिंदगी पछताती रही हूँ मैं, सारी जिंदगी पछताती रहूंगी। और इंतजार की घड़ियां खत्म। ट्रीज एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर निजात आ रहा है 1 अगस्त को रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दर निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुरैफिशां सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नमीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल हैं। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैरा अहमद ने लिखी है, जबकि हिदायतकारी के फराइज साकिब खान ने अंजाम दिए हैं। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना न भूलिए 1 अगस्त से हर जुम्मा और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।